ठीक है, तो हम अपना यहाँ से साइज ले रहे थे। ठीक है, इसको पिक्सल पर ही रखना है आपने स्टार्ट में, इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, और इसको भी 1000 पे रख लेते हैं आज, या इसको 2000 पे, बल्कि इसको 1000 पे रख लेते हैं और इसको 2000 पे रख लेते हैं। आज हमारी क्लास है टेक्स्ट टूल पे, कि आपने देखा होगा डिजाइन्स पे हमारे पास टेक्स्ट होता है मोस्टली। ठीक है, लिखा हुआ होता है, सेल लिखा होती है, या बैनर पे कोई भी टेक्स्ट किसी भी तरह का लिखा होता है। ठीक है, तो वो हम कैसे लिखते हैं? आप लोगों ने मोस्टली, अगर किसी ने एमएस ऑफिस यूज किया है तो उसमें अगर आप लोगों ने टेक्स्ट यूज किया है तो सेम जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज वहां पे होती हैं, यहाँ पे भी सारी वही है। ठीक है, तो जैसे ही हम टेक्स्ट टूल को यहाँ से क्लिक करते हैं तो ऊपर प्रॉपर्टी बार में इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको नजर आती है। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है पोपिन्स, इसका मतलब है यहाँ पे ये फॉन्ट फैमिली है, डिफरेंट हम लोग फॉन्ट्स डाउनलोड करेंगे। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे ज्यादा जो आप लोग जिस फैमिली से वो होंगे, फेमिलियर होंगे, वो है एरियल। ठीक है, सबने नाम सुना हुआ है इसका, एरियल है या कैलिब्री है। ठीक है, मोस्टली एमएस ऑफिस में ये वाले यूज होते हैं। ठीक है, एरियल है या कैलिब्री है। इसके बाद इसके साथ हम और भी बहुत सारे हैं जो हमारे डिजाइन में यूज होते हैं। मैं आप लोगों को नेम बता दूंगी, आप लोगों ने खुद भी डाउनलोड कर लेने हैं और इंस्टॉल कर लेने हैं। इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताती हूँ अभी। ठीक है, पहले इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं। तो हर फैमिली की हमारे पास डिफरेंट उसके जो है ना स्टाइल होते हैं। हमारे पास स्टाइल में आता है रेगुलर, थिन, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक। ठीक है, वो इन सब का क्या काम है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये हर जो हमारे पास फॉन्ट फैमिली है उसके अंदर ये चीजें लाजमी होती हैं। ठीक है, कुछ कुछ फॉन्ट्स ऐसे हैं जो ये अलाउ नहीं करते। किसी में सिर्फ रेगुलर होता है, बोल्ड होता है, किसी में सिर्फ रेगुलर और इटैलिक होता है। मोस्टली जो है फुल फैमिली अगर हम डाउनलोड करते हैं तो उसमें ये सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, कभी कभी इससे ज्यादा भी होता है। तो ये उसके स्टाइल होंगे। स्टाइल में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखते हैं। ये फॉन्ट फैमिली, ये उसके स्टाइल। यहाँ पे फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा हो सकता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। और ये इसको अभी आप छोड़ दें, ये किसी काम का नहीं है। फिर ये है हमारे पास अलाइनमेंट्स। ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ ये किस काम आते हैं हमारे पास। दूसरा, यहाँ पे कलर शो हो रहा है कि आपके टेक्स्ट का कौन सा कलर आपने रखना है। अभी व्हाइट है तो इसको चेंज करके मैं दूसरा रख लेती हूँ ताकि हमें नजर आए। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिंपल आपने क्लिक करना है यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेकर। ठीक है, ये सिंपल क्लिक करें तो ये आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। इसको यहाँ से ओके करें तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये डिफॉल्ट है हमारे पास, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास फोटोशॉप में होता है रैंडम टेक्स्ट होता है, ये इसके कोई मायने नहीं होते। ठीक है, आप खुद से भी इसको ठीक कर सकते हैं। तो इसको मैं दूसरा लिख लेती हूँ, इसको कर लेते हैं रेगुलर। ठीक है, रेगुलर मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अभी हम रेगुलर वाली यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी है कैपिटल ऑल कैप्स में ठहरा है। ठीक है, तो इसको मैं चेंज कर लेती हूँ। ये सारी चीजें मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो ये अभी एरियल फॉन्ट है हमारे पास। ठीक है, और उसका स्टाइल क्या है हमारे पास? रेगुलर। प्रॉपर्टी उसकी कौन सी है? रेगुलर है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हम शुरू करते हैं, टाइप करते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे माउस टूल, मूव टूल के साथ। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा टाइप करते हैं इसके नीचे। ठीक है, इसको कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, हाँ, इसको भी यहाँ साइड पे रख लेते हैं। टेक्स्ट टूल उठाते हैं वापस, इसकी हम लोगों ने यहाँ से प्रॉपर्टी स्टाइल चेंज करना है। कौन सा करना है? बोल्ड वाला। ठीक है, तो मैंने इसके बोल्ड लिखा है ताकि आपको समझ आए। ये रेगुलर इसका स्टाइल है और ये बोल्ड है। ठीक है, दूसरा हम इस तरह एक और लिख लेते हैं, इसको कर लेते हैं इटैलिक। ठीक है, अब इसमें से हमने इसको मूव करके हम इसको इस तरफ ले आते हैं और इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि साइज बड़ा करके वो प्रॉपर्टी भी आपको समझ आए। तो इसकी प्रॉपर्टीज अभी जो इसका साइज है वो आपको शो हो रहा है 10.42 है। ठीक है, तो हम इसको बड़ा करते हैं, यहाँ से 16 कर लें, कोई भी साइज कर लें तो ये बड़ा हो रहा है यहाँ से इसका साइज। ठीक है, तो मूव टूल के साथ इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि उसके ऊपर बढ़े। यहाँ से हमने इसको इटैलिक का नाम दिया है तो इसको हम इटैलिक यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इटैलिक थोड़ा सा टेढ़ा, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं वो इसके लिए इटैलिक यूज होता है। ठीक है, दूसरा हम एक और लिख लेते हैं यहाँ पे। इसमें और कौन सी है? ब्लैक है, वो भी एक्स्ट्रा बोल्ड हमारे पास होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिख दें ब्लैक। ठीक है, इसका साइज वापस से हम छोटा कर लेते हैं।
ये तो साइज छोटा बड़ा आप किसी भी टाइम पे इसको कर सकते हैं। और इसको मूव टूल लेकर इसकी लेयर को सेलेक्ट करके हम इसको थोड़ा सा इस साइड पे मूव कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको ब्लैक हम लोग दोबारा चूज कर लेते हैं। देखिए बोल्ड में और ब्लैक में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, बोल्ड जरा कम बोल्ड है और ब्लैक जो है वो बहुत ज्यादा बोल्ड है हमारे पास, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, एक और लिख लेते हैं यहाँ पे। ऑल कैपिटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह आपने टेक्स्ट टाइप कर लिया है अभी, और अब आप चाहते हैं कि आप इसको ऑल कैपिटल में यूज कर लें, जिस तरह हमारे पास सारे मतलब ये जहाँ जितना भी सारा लिखा हुआ है ये कैपिटल में चेंज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आप विंडो में आए, यहाँ पे करेक्टर का पैनल ओपन कर लें, ठीक है, ये करेक्टर लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ साइड पे आपके पास इस साइड पे ये दो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये करेक्टर वाले में ही आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, डबल टी लिखे हुए हैं दोनों कैप ऑल कैप्स जिसके ऊपर नजर आ रहा है आपको, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारे पास जितना हमने टेक्स्ट टाइप किया था वो सारा ऑल कैपिटल में हो चुका है, ठीक है। तो लाजमी नहीं कि आप कैप्स लॉक ऑन करके और फिर टाइप करें सारा आपका टेक्स्ट ऑल कैपिटल में हो, उस तरह भी हो सकता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपने इतना लंबा टेक्स्ट आपने टाइप कर लिया है और उसको आप ऑल कैपिटल करना चाहते हैं, तो अभी तो फिर आप क्या करेंगे, दोबारा उसको खत्म करके दोबारा तो नहीं लिख सकते कैप्स लॉक ऑन करके, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, या उसको रीटाइप तो आप नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, सिर्फ उसकी लेयर को जाके सेलेक्ट करें, ठीक है, और यहाँ से उस पर ऊपर क्या कर दें, ऑल कैप्स की प्रॉपर्टी ऑन कर दें, ठीक है। सिंपल उसकी प्रॉपर्टी ऑन कर देंगे तो ये ऑल कैप्स में हमारे पास चेंज हो जाएगा। इसको दोबारा रेगुलर कर लेंगे, ठीक है। तो ये ऑल कैप्स में हो गया हमारे पास। अभी दोबारा एक और है हमारे पास, उसको कहते हैं अंडरलाइन, ठीक है। तो अंडरलाइन पे हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है जिस टी के नीचे आपको लाइन नजर आ रही है, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आपको एक लाइन शो होगी। यहाँ से मैं इसके शो ट्रांसफॉर्म हटा दूं तो आपको सही से नजर आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला जो ऑप्शन है ये अंडरलाइन के लिए यूज होता है। और नेक्स्ट हमारा एक और टूल है, सॉरी प्रॉपर्टी है इसमें, वो देखिए टेक्स्ट के ऊपर एक लाइन लगी होती है, अक्सर आपने देखा होगा बाजार में बैनर्स लगे होते हैं सेल के, ठीक है, जिसमें रेल प्राइस लिखी होती है और उसके ऊपर लाइन लगी होती है और उसके सामने फिर न्यू प्राइस लिखी होती है, ठीक है। तो वो टेक्स्ट के ऊपर किस तरह लाइन लगाते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं लाइन थ्रू, इसके ऊपर नेम आता है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। इसकी अंडरलाइन वाली प्रॉपर्टी हटा के हम लोग ये वाली लगा देते हैं, तो इसके ऊपर आपको ये लाइन लगी हुई नजर आ रही है, ठीक है। ये इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। एक और हम लोग टेक्स्ट ले लेते हैं, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी यही वाला यूज कर लेते हैं। इसके ऊपर ये वाली हटाकर यहाँ से भी अभी आप कलर चेंज कर सकते हैं। वो जो टेक्स्ट टूल के साथ ऊपर आपको जितनी प्रॉपर्टीज नजर आ रही थी, ठीक है, वो सेम 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 जितनी भी है सारी वो यहाँ पे आपको शो हो रही है, यहाँ बल्कि एक्स्ट्रा भी शो होती है आपको, ठीक है। यहाँ देखिए जरा कम शो हो रही है आपको, यहाँ पे ज्यादा हो रही है। यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा इटैलिक का भी है, ऑल कैप्स का भी है, ठीक है। ये सेंटेंस है हमारे पास, टाइटल जो होता है, टाइटल हमारे पास स्टाइल होता है वो वाला है हमारे पास, ठीक है। ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट जो होते हैं हमारे पास वो है। ये अंडरलाइन का है और ये स्ट्राइक होता है, ठीक है। अभी जो हमने लिखा है इसका हम कलर चेंज करते हैं। ये लास्ट वाला जो टेक्स्ट हमने टाइप किया लोरियम एग्जाम का, ठीक है, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है, और यहाँ से कोई भी आप अपनी पसंद का कलर उठा लें। इसको भी आप यहाँ से पकड़ के क्लिक करके मूव कर सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी कलर किसी भी हिस्से का जो आपको पसंद हो कहीं पे भी रखें, ठीक है। और कलर सेलेक्ट करें, यहाँ सिंपल इस एरिया में कहीं पे आप क्लिक करेंगे, जो भी आपको कलर पसंद है, डार्क है, लाइट है, ठीक है, व्हाइट है, व्हाइट यहाँ से मिलेगा और ब्लैक यहाँ से मिलेगा, ठीक है। हर उसमें ये वाले कलर होते हैं। और ये जो है यहाँ से आप फिर इस कलर के डार्क और लाइट शेड में ऊपर नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट करके इसको आपने ओके कर लेना है, तो वो कलर उस पर अप्लाई हो जाए, ठीक है। विंडो पे जाके ये करेक्टर का पैनल आपने ओपन इस पे क्लिक कर देना है, सिंपल इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ आपके पास आ गया,
ठीक है, इसको पकड़ के आपने यहाँ पे फिट कर देना है। दूसरा इसके साथ होता है पैराग्राफ का, ठीक है, वो पैराग्राफ का आपने ढूंढ लेना, ये है, ठीक है, ये पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं, तो इसको भी आपने इसके नीचे यहाँ पे फिट कर देना, तो ये ठीक है। अभी हम पैराग्राफ वाली सारी प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। ये सारी हमारे पास कैरेक्टर की जो प्रॉपर्टीज थी सारी, ठीक है। अब पैराग्राफ के लिए आपने इसको देखना है दोबारा, यही टूल आपने सिलेक्ट करना है, लेकिन पैराग्राफ के लिए आपने क्या करना है, कैरेक्टर के लिए सिंपल आप क्लिक करते थे, पैराग्राफ के लिए आपने क्या करना है, इसको क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके ही आप लोगों ने इसका एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। कौन सा, लेफ्ट क्लिक करके माउस से आपने इसको ड्रैग करना है और इस एक बॉक्स बना लेना है, जिस जो भी आपको हाइट चाहिए उसकी, जितनी भी हाइट, जितनी भी विड्थ, ठीक है, किसी भी साइज की, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से कोई रख लें इस पे, ठीक है। इसके अंदर ये पहले से डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है फोटोशॉप का, वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इसको यहाँ से भी बाद में भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको हम ओके कर लेते हैं। अभी ये हमारे पास पैराग्राफ लिखा हुआ आगे, इसकी प्रॉपर्टीज अब हम देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब फॉन्ट भी आप इसको यहाँ से ही चेंज करेंगे, इसके स्टाइल जो प्रॉपर्टीज है, रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक, वो भी आप यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोल्ड भी यहीं से कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, और यहाँ से इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये यहाँ से इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज में स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। एक होता है हमारे पास पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग और एक होती है लेटर स्पेसिंग, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं ताकि आपको इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सही नजर आए, ठीक है। तो यहाँ से इसको वापस खोल लेते हैं। एक होती है हमारे पास लाइन स्पेसिंग और एक होती है लेटर स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हमारे पास दो लाइंस के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए हमारे पैराग्राफ में, हमारे टेक्स्ट में, उसको हम कहते हैं लाइन स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग क्या होती है, हर अल्फाबेट के बीच में जो स्पेस है उसको हम खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं, उनमें कितनी स्पेस होनी चाहिए, ठीक है, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग के लिए आपने ये वाला जो बार है ये वाला यूज करना है, ठीक है, जहाँ पे ऑटो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, दो ए बने हुए हैं, उनके बीच में छोटा सा आपको एरो नजर आ रहा होगा, ठीक है, जो बॉटम से टॉप पे जा रहा है या टॉप से बॉटम पे आ रहा है, ठीक है, दो ए हैं, ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसे आप इसकी इस एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिफाइन जो है उन्होंने लिस्ट दी हुई है, ठीक है। आप इसको खुद कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यहाँ से खुद यहाँ पे सिंपल क्लिक करें और यहाँ पे अपना भी कोई टाइप करें, ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अब देखें अगर मैं इसकी लाइन स्पेस ज्यादा करती हूँ तो आप देखें टेक्स्ट जो है नीचे जा रहा है, ठीक है, ये देखें लाइन स्पेस में ज्यादा कर रही हूँ तो उसमें लाइंस में आपस में जितनी भी स्पेस है वो ज्यादा हो रही है। अब इसको दोबारा कम कर लेते हैं, इतनी ज्यादा स्पेस हम नहीं यूज करते, ठीक है। तो मोस्टली हम टेक्स्ट के हिसाब से लाइन स्पेसिंग यूज करते हैं, ठीक है, कभी कम करते हैं कभी ज्यादा करते हैं, डिजाइन के हिसाब से, ठीक है। तो इसको आप ऑटो भी रख सकते हैं और अपनी मर्जी से कोई भी अगर आपने उसका लेना हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये लाइन स्पेसिंग हमने देख ली, इसके बाद हम देखते हैं लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग ये जो VA आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ सा और इसके नीचे एरो बना हुआ है, ठीक है, इसको कहते हैं लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग भी आप ज्यादा कर सकते हैं, यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक है। ये इसके भी बाय डिफॉल्ट कुछ पॉइंट्स हैं, बताती हूँ कि ये माइनस वाले क्या करते हैं और ये वाले क्या करते हैं, ठीक है। तो माइनस में भी हम इसको ले जा सकते हैं, माइनस में मतलब कम करते जाएं, और ये जो प्लस वाले हैं ये भी प्लस हो जाते हैं, ठीक है। ये इससे ज्यादा होती है और इससे कम होती है। तो इसको हम 200 भी करके देखते हैं, तो आप यहाँ पे इसका इफेक्ट देखिएगा कि इसमें क्या जो है ना चेंजेस आती है, ठीक है। तो इसको मैं 200 करती हूँ, तो आपने इसमें चेंजेस देख लिए, हर जो लेटर के बीच में या हर अल्फाबेट के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको दोबारा इसको बैक करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी दोबारा इस पे कंट्रोल Z प्रेस किया है मैंने अंडू के लिए, ठीक है। तो ये दोबारा 200 पे दोबारा क्लिक करूँ तो अभी देखें इसकी स्पेस, ठीक है। तो लेटर्स के बीच में अल्फाबेट्स के बीच में स्पेस कितनी होनी चाहिए वो हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आप ज्यादा करना चाहें। 200 लिखी हुई है, मैं अभी इसको 300 करती हूँ, ठीक है। तो 300 कर दी, इसको 400 कर दिया, ठीक है। तो ये देखें हर लेटर्स के बीच में अल्फाबेट के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा हो रही है, ठीक है। इसको आप दोबारा कम कर दें, 0 कर दें, ठीक है। आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, 5B, 10B, 25, जो आप नंबर यहाँ पे लिखना चाहें,
ठीक है, ये 20। इसी के अंदर अगर लाइन स्पेसिंग भी आप देखें दोबारा, ठीक है, ये ज्यादा हो गई है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, ये हमारे पास लेटर स्पेसिंग थी और लाइन स्पेसिंग थी। इसके अलावा हमारे पास पैराग्राफ की और प्रॉपर्टीज होती हैं जिसको हम कहते हैं अलाइनमेंट। ठीक है, वो अलाइनमेंट क्या होती है, वो यहाँ पे पैराग्राफ के जो भी हमने ओपन किया था यहाँ विंडो में जाके पैराग्राफ का पैनल आपने ओपन कर देना है। यहाँ से पैराग्राफ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ये साइड पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी आपको कुछ चीजें शो हो रही हैं, ये प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं। अब एक एक करके हम सबको देखेंगे। ठीक है, तो इसी की कॉपी लेकर हम सबको देखेंगे। तो इसकी कॉपी कर लेते हैं, इस लेयर की कॉपी कंट्रोल जे से हम इसकी कॉपी ले लेते हैं, या फिर इसको पकड़ के आप नीचे लेकर आए। ये नीचे आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, ठीक है, इस पे लाके हम इस लेयर को छोड़ देंगे तो ये इसकी कॉपी बन गई, लेकिन अभी वो ठहरी उसी के ऊपर है। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, मूव करके नीचे लेकर आएंगे। मूव वाला टूल उठा के आपने इसको पकड़ के नीचे ले आना। ठीक है, तो ये इसकी कॉपी ली थी। अभी देखें इसकी अलाइनमेंट ये है, ये इसको कहते हैं लेफ्ट अलाइन। ये लेफ्ट अलाइन हमारे पास हुई पड़ी है। ठीक है, यहाँ से इसकी कोई अलाइनमेंट नहीं है। अगर आप राइट साइड पे देखें, ठीक है, लेफ्ट साइड से तो सारे एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए ना कोई आगे से स्टार्ट हो रहा है, ना कोई पीछे से स्टार्ट हो रहा है, सब एक ही लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट की लेफ्ट से जो भी लाइन स्टार्ट होगी वो इसी लाइन से स्टार्ट होगी, ना कोई थोड़ा सा लेफ्ट इधर से स्टार्ट होगी, ना कोई आगे से थोड़ा सा स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इसकी अगर राइट साइड पे आप देखें तो कोई भी लाइन यहाँ पे राइट पे इक्वली खत्म नहीं हो रही। ठीक है, जहाँ पे उसका वर्ड खत्म होता है तो वो अगर अगला वर्ड जो है इस लाइन पे कंप्लीट नहीं होता तो वो उसको दूसरी लाइन पे ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट लाइन। तो इसकी कॉपी लेकर हम देख लेते हैं और दोबारा हम उसमें जो नेक्स्ट वाली है उसमें हम इसकी लेफ्ट लाइन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे दोबारा। ठीक है, ये लेफ्ट लाइन थी, अभी हम इसको राइट लाइन करते हैं। तो आपने इसमें चेंजेस देखनी है कि इसमें क्या चेंजेस आती है। ठीक है, तो इसको राइट अलाइन करते हैं। तो अभी देखें ये राइट साइड पे अलाइन हो चुकी है हमारे पास। ठीक है, कि राइट साइड पे ये एक ही लाइन से स्टार्ट हो और लेफ्ट साइड पे जहां पे भी वर्ड खत्म हो तो वो उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब ये तीनों हमने देख ली, ये लेफ्ट अलाइन है, ये भी लेफ्ट अलाइन हुई पड़ी है, इसमें हमने स्पेसिंग दी है। इसमें हम स्पेसिंग खत्म भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, इसको दोबारा हम लोग जो इसकी लेटर स्पेसिंग है वो कम कर देते हैं और इस वाले में भी कम कर देते हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि जगह बच जाए। मैं आपको डिफरेंस दिखा दूँ तो कलर भी चेंज कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं। एक और हमारे पास तीन चार अभी जो अलाइनमेंट्स हैं वो रहती हैं। ठीक है, इसकी कॉपी लेते हैं, यहाँ पे प्लस पे लाकर इसको छोड़ देंगे तो इसकी कॉपी बन गई हमारे पास। इसको मूव करके हम नीचे ले आएंगे और यहाँ पे हम अपनी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो लगाते हैं। वो है हमारे पास सेंटर अलाइन, सेंटर टेक्स्ट। ठीक है, इस पे अभी अगर मैं क्लिक करती हूँ तो आप इसका इफेक्ट, उसकी चेंजेस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इसकी कोई अलाइनमेंट नहीं है लेफ्ट साइड से और ना राइट से। ठीक है, इक्वली वो सेंटर से स्टार्ट होगा और लेफ्ट और राइट साइड पे जहां भी टेक्स्ट आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड पे भी इसकी कोई अलाइनमेंट नहीं है और राइट साइड पे भी कोई अलाइनमेंट नहीं है, बल्कि इसकी सेंटर से अलाइनमेंट है। जो भी टेक्स्ट आप टाइप करना स्टार्ट करेंगे वो सेंटर से स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको एडिट करूं, एडिट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसके टेक्स्ट पर ये जो टी इसका लिखा हुआ है इसके ऊपर सिंपल आपने डबल क्लिक करना है तो ये एडिटेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके मैं नेक्स्ट लाइन पे जाती हूँ तो यहाँ अगर मैं कुछ टाइप करूँ तो ये सेंटर से स्टार्ट होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं तो ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी अलाइनमेंट में मैं जितना भी लिखती जाऊँ, ठीक है, तो इसमें कुछ भी अगर मैं लिखती जाऊँ, मैं इंटर प्रेस करूंगी तो दोबारा सेंटर से स्टार्ट होने लगती है। तो फिर इसमें जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो फिर सेंटर से स्टार्ट होगा हमारा। ठीक है, ये सारी हमारे पास ये कुछ अलाइनमेंट्स हो गई हैं। अब दोबारा हम इनके ऊपर दूसरी जो हमारी अलाइनमेंट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास ऑलरेडी हम लोगों ने तीन यूज किए हुए हैं, ये लेफ्ट अलाइन, ये राइट अलाइन और ये सेंटर अलाइन। ठीक है, ये वाली है ये सेंटर अलाइन है, ये राइट अलाइन है और ये लेफ्ट अलाइन है।
अभी इन इन तीनों के दो तीन और प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, वो इनसे मिलते जुलते हैं। वो कैसे, कौन से हैं, इसी में ये है पैराग्राफ में। जैसे ये है, ठीक है, इस तरह लेफ्ट अलाइन के साथ ये है लेफ्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, जस्टिफाई लेफ्ट कह सकते हैं इसको, इसको जस्टिफाई सेंटर और इसको जस्टिफाई राइट। मतलब ये इनसे मिलते जुलते हैं, बस इनमें थोड़ी सी चेंजेस हैं कि लेफ्ट और राइट पे इनका टेक्स्ट को इक्वल कर देते हैं, लेकिन लास्ट लाइन में उनकी चेंजेस होती हैं, ठीक है। तो इसको पहले वाली इसको देखते हैं, ये वाला हम लोग इसकी लेयर को सिलेक्ट करके इसके ऊपर जो हमारे पास जस्टिफाई लेफ्ट वाला था वो अप्लाई करते हैं। तो इसकी लेयर ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं पैराग्राफ में, इसके ऊपर ये वाली आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप चेंजेस देख लें, यहाँ रखती हूँ, इसमें पे आपको चेंजेस नजर करेंगे या नीचे नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आप इसको अप्लाई करें तो आपको अब नजर आ रहा है कि वो लेफ्ट से भी उसने उसकी अलाइनमेंट सेट कर दी और राइट से भी उसकी अलाइनमेंट सेट कर दी। जस्ट जो नीचे वाला जो भी टेक्स्ट बचता है उसको उसने लेफ्ट पे रख दिया। इसी तरह सेम अगर हम इस पे करें राइट अलाइन वाले पे, उसकी उसकी अप्लाई करें राइट जस्टिफाई राइट वाली, तो उसमें यही होता है सेम, ठीक है। लेफ्ट राइट से दोनों की वो सेम कर देता है, बस जो लास्ट उसका टेक्स्ट बचता है उसको वो राइट साइड पे एडजस्ट कर देता है। अब इसी तरह सेंटर वाली की भी है हमारे पास, जब बाकी दो की होगी तो सेंटर वाली की भी है हमारे पास, ठीक है। तो सेंटर वाली की ये है और सेंटर वाले की ये वाली है, ठीक है। इसको जब हम क्लिक करेंगे तो इसके भी दोनों साइडों से ये इसके टेक्स्ट को इक्वली एडजस्ट कर देगा। ये नीचे वाला मैंने टाइप किया था, उसमें मैंने इंटर प्रेस कर दिया था, ठीक है, उसको मैं हटा देती हूँ। तो ये जो इसके ऊपर पहले ये वाला अप्लाई था, ठीक है, फिर जस्टिफाई सेंटर, ये वाला हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जस्टिफाई सेंटर लेफ्ट राइट से दोनों उसके टेक्स्ट इक्वली लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं, बस जो नीचे वाला जो टेक्स्ट बच जाता है लास्ट में उसको वो सेंटर में एडजस्ट कर देता है। तो ये हमारे पास पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स है। पैराग्राफ की अलाइनमेंट और जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो 3-4 हैं, ठीक है। पहली मैंने आपको बताई लाइन अलाइनमेंट, दूसरी मैंने आपको बताई लेटर स्पेसिंग, ठीक है। फिर है हमारे पास उसकी अलाइनमेंट्स हैं लेफ्ट, ये लेफ्ट हमारे पास, ठीक है, ये सेंटर, ये राइट, फिर ये जस्टिफाई लेफ्ट, जस्टिफाई सेंटर और जस्टिफाई हमारे पास राइट। और ये वाली जो है ये ऑल है, मतलब लास्ट वाले को भी ये इक्वली उसमें जितनी स्पेस बची हुई होती है उसके सारे कैपिटल्स जो होते हैं अल्फाबेट्स जो होते हैं उनके बीच में जितनी जी स्पेस बची हुई है उसको डिवाइड कर लेती है और एक एक अल्फाबेट के बीच में स्पेस ऐड कर देती है, ठीक है। तो इसको अप्लाई करके देखते हैं तो आपको इफेक्ट नजर आएगा, ठीक है। तो लास्ट में तो ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, इसको हम कहीं पे भी यूज नहीं करते कि अगर हमारे पास लास्ट लाइन में पूरा टेक्स्ट हो तो फिर हम इसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको यूज नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट है, ठीक है। इसमें हम फॉन्ट चेंज करना भी आप कर सकते हैं कहीं पे भी किसी भी टाइम पे। यहाँ पे सिंपल इस पे क्लिक करें, यहाँ से ये फॉन्ट फैमिली, ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट फैमिलीज होते हैं। देखिए ये थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट है, तो मैं आपको कुछ फॉन्ट डाउनलोड करने का तरीका भी अभी बता देती हूँ, ठीक है। वो कैसे डाउनलोड करने हैं, कैसे इंस्टॉल करने हैं, कैसे उनको फोटोशॉप में लाना है, ठीक है। तो वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। गूगल फॉन्ट्स लिखकर आपने सर्च करना है। गूगल फॉन्ट की ये वाली वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने ये जो कैटेगरी आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ये जितने भी चेक्स लगे हुए हैं सबको हटा देना है, सिर्फ आपने सैंस सेरिफ को लगे रहने देना है, ठीक है। ये क्यों हम लगा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ जो फॉन्ट्स हम यूज करेंगे वो बिल्कुल सिंपल फॉन्ट्स यूज करेंगे, ठीक है। जब स्टाइलिश फॉन्ट्स की बारी आएगी तो फिर मैं आपको वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फॉन्ट्स हैं, ये आप लोगों ने डाउनलोड कर लेने हैं। मैं नेम भी बता दूंगी, यहाँ यहीं से ही आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं, ठीक है। ये सिंपल फॉन्ट्स जितने भी डिजाइन में हम यूज करते हैं वो सिंपल फॉन्ट्स यूज करते हैं। एक दो जो है स्टाइलिश फॉन्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपने डाउनलोड करना है नेम जिसके मैं बताऊंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला है रोबोटो, इसका नेम है, इस पर सिंपल आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसकी फैमिली लिखी हुई आ जाएगी, ये यहाँ से डाउनलोड फैमिली, आपने इस पे क्लिक कर देना है सिंपल, ठीक है। तो इसकी फाइल डाउनलोड हो रही है नीचे। तो फाइल जब डाउनलोड हो जाएगी तो आपने डाउनलोड्स में जाना है। यहाँ पे आपके पास इस तरह की कुछ फैमिली इस तरह की फाइल जो है आपके पास शो होगी, इसको आपने एक्सट्रैक्ट कर देना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट फाइल्स, ओके।
ठीक है, तो ये फाइल आपके पास एक दूसरा फोल्डर इसका हो जाएगा आपके पास, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। अब इसमें आपने देखना है कि कौन सी फाइल इंस्टॉल करनी है। ये जितनी फाइल्स आपको नजर आ रही है जिनके ऊपर ये छोटा सा आपको ए नजर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, इसको छोड़कर ये जितनी फाइल है सारी आपने इंस्टॉल करनी है। कैसे करनी है, इन सबको सेलेक्ट करें, ठीक है, सबको सेलेक्ट कर लिया, इस पे ऊपर राइट क्लिक करें, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स, ठीक है, ये कर लिया, मेरे पास ऑलरेडी भी इंस्टॉल है, ठीक है, तो मैं इसको फिर से भी कर लेती हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास, ये सारे इंस्टॉल हो गया। अब आप यहाँ पे जाएंगे लिस्ट में और इसको सर्च करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका जो नाम था अपना, कौन सा नाम था, रोबोटो है इसका नाम, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रोबोटो, ठीक है, तो ये देखें फैमिली उसकी पूरी की पूरी है, उसमें क्या है, थीम भी है, थीम बहुत इसका हल्का पतला सा बिल्कुल लाइट सा जो है वो इसका स्टाइल है, फिर ये थीम के साथ इटैलिक भी है, ठीक है, और ये यहाँ पे इसकी सारी शो, ठीक है, लाइट इटैलिक, ये जितनी भी आप फैमिली डाउनलोड करते हैं उनके साथ मोस्टली के साथ ये वाले ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो ये मीडियम है, इनमें बस सिर्फ बोल्डनेस का फर्क होता है, ठीक है, ये लाइट है, थीन है, ये लाइट है, ये उससे थोड़ा सा बोल्ड है, रेगुलर उससे बोल्ड है, ठीक है, मीडियम उससे थोड़ा सा बोल्ड है, और ये बोल्ड तो एक्स्ट्रा बोल्ड जो होता है उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, ब्लैक उससे ज्यादा बोल्ड है, ठीक है, ये बोल्ड के साथ इटैलिक है। तो ये फैमिलीज होती हैं हमारे पास, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, हर एक फॉन्ट की अपनी अपनी होती है, ठीक है, तो डिफरेंट फॉन्ट्स आप लोगों ने यहाँ से डाउनलोड कर लेने हैं। टेक्स्ट टूल की जितनी सारी चीजें मैंने समझाई हैं वो सारी उस असाइनमेंट में होंगी, कलर चेंज कैसे करते हैं, स्ट्राइक थ्रू कैसे लगाते हैं, अंडरलाइन कैसे करते हैं, ऑल कैप्स कैसे करते हैं, ठीक है, बोल्ड इटैलिक सब कुछ, लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, ये अलाइनमेंट सारी होगी उसमें, ठीक है, और हेडिंग वगैरह भी है उसमें, ठीक है, हेडिंग हेडिंग का कोई इतना आप लोगों ने उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, सिर्फ क्या होगा आपने उसका साइज बड़ा रखना है हेडिंग का, ठीक है, उसके साथ मैंने मेंशन किया होगा कि इसको बोल्ड रखना है या आपने रेगुलर रखना है, उसका साइज कितना रखना है, तो साइज भी आप लोगों ने यहाँ से उसका वही साइज रख देना है जो मैंने उसमें मेंशन किया होगा हेडिंग में, ठीक है, और लाइन स्पेसिंग भी मैंने मेंशन की होगी तो वही लाइन स्पेसिंग आपने उसमें यूज करनी होगी, लेटर स्पेसिंग भी मैंने उसमें मेंशन की होगी, और हर पैराग्राफ के साथ आपको उसमें ये भी मेंशन किया होगा कि इसको लेफ्ट अलाइन करना है या राइट अलाइन करना है, इसमें कितनी स्पेसिंग रखनी है, इसका कितना साइज रखना है, ठीक है, तो उसमें सब कुछ आपको मेंशन होगा, बस आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है।